जी, तो अब एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जिसकी तरफ हम बढ़ते हैं और जाहिर है हम सबको हम चाहते हैं कि हम एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें और उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। आजकल बहुत कुछ हो रहा है, हम उससे भी आपको आगाह करते रहते हैं, लेकिन हम एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं सेहत के इनकलाबी कदम पर, यानी कि बी ग्लोबल का जो सेहतमंद पाकिस्तान प्रोग्राम है उस हवाले से ARY बी ग्लोबल का। तो ARY सेहतमंद पाकिस्तान पहली मरतबा पाकिस्तान में सर्जिकल क्लिनिक्स और सेकंड ओपिनियन वर्चुअल ऑनलाइन क्लिनिक्स के ज़रिए अब मज़ीद आगे बढ़ रहा है। तो इस मिशन का हिस्सा एक ऐसे माहिर सर्जन हैं जो इस शोबे में 28 साल का बैनुल-अक़वामी तजुर्बा रखते हैं और अब वो पाकिस्तानी अवाम की खदमत के लिए मौजूद हैं। तो हम कहते हैं कि डॉक्टर अल्मासउद्दीन काजी, इनकी अगर हम बात करें, थोड़ा सा इनकी बैकग्राउंड के बारे में आपको बता दें तो ये 28 साल से कंसल्टेंट जनरल ऑन्कोप्लास्टिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक वसी तजर्बा रखते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के पोस्ट ग्रेजुएट एसोसिएशन के लाइफ मेंबर होने के साथ साथ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते हैं। और जहाँ पर हम आपको ये भी बताते हैं कि ARY बी ग्लोबल सेहतमंद पाकिस्तान प्रोग्राम का मकसद ये है कि आम आवाम तक एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ। वो जनरल हेल्थ सर्विसेज भी हैं, वो स्पेशलाइज्ड हेल्थ सर्विसेज भी हैं, और अब उसमें हम देख रहे हैं कि सर्जिकल क्लिनिक्स, सर्जिकल क्लिनिक्स का इजाफा भी कर दिया गया है, और उसके साथ साथ जो सेकंड ओपिनियन वर्चुअल ऑनलाइन क्लिनिक्स हैं उनका भी इजाफा कर दिया गया है। तो ये बड़ी मुश्किलें हल होंगी लोगों जी, मैं कह रहा हूँ ये प्रोग्राम एक्सपैंड होता चला जा रहा है और इसके अंदर दीगर चीज़ें भी शामिल होती जा रही हैं जो आपकी ज़िंदगी को, आपकी सेहत आमा में आपकी हेल्प करेगा। तो चलें जी, अब हम डॉक्टर साहब की बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर अल्मासउद्दीन काजी, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आवर प्रोग्राम। सर पहला गुड मॉर्निंग यार भाई। सर ये बताइएगा कि सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि सेहतमंद पाकिस्तान प्रोग्राम, इसका बुनियादी मिशन क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया। बुनियादी मिशन ये ARY के प्लेटफॉर्म से जो शुरू किया है, इसका मकसद है कि क्योंकि यहाँ पर इतनी महंगाई है, वो लोग गरीब हैं, तो एक आसान, सस्ता और अफोर्डेबल जो है कि सिस्टम ऐसा डिवाइस किया जाए जिसके ज़रिए एक आम आदमी तक जो है ना इसकी रसाई हो सके। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। अच्छा, हम ज़रा जानना चाहेंगे जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है इसका असल मकसद क्या है और ये क्या हर शख्स के लिए ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? हाँ, ये हमारे जैसे मुल्क हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जितने भी हैं, वैसे तो सारी दुनिया में प्रिवेंटिव मेडिसिन का रिवाज होना चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कि जब एंड स्टेज डिजीज़ चली जाती है तो फिर लोग जो है बहुत परेशान होते हैं, वसाइल होते नहीं हैं उनके पास। जैसे मैं अगर कोई एग्जांपल दूं कि किसी को लिवर का डिजीज़ है और एंड स्टेज डिजीज़ है तो उसको लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जाना, वो इतना कॉस्टली और महंगा है, और फिर किसी डोनर चाहिए, जो डोनर मिलना मुश्किल होते हैं, तो उस स्टेज तक पहुंचने से लोगों को रोका जा सके। इसीलिए कि जिस तरह किडनी है, किडनी के एंड स्टेज डिजीज़ है, उस तक जाने से रोका जाए ताकि प्रिवेंटिव अर्ली डिटेक्शन हो जाए। और सर ये जो सर्जिकल क्लिनिक मॉडल है ये किस तरह से काम करेगा? हाँ, ये एक नया कॉन्सेप्ट है इसका, और ये बहुत पहले शुरू किया गया था, 6-7 साल पहले ARY की प्लेटफॉर्म से, लेकिन अब प्रैक्टिकली इसको जो है ना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसमें ये होगा कि एक क्लिनिक रन की जाएगी जिस तरह वर्चुअल क्लिनिक होती है, लोग उसके अंदर अपनी बुकिंग कराएं, जैसे फेस टू फेस लोग अपना अपॉइंटमेंट या कंसल्टेशन बुक करते हैं, इस तरह ये इलेक्ट्रॉनिक बुकिंग होगी। इसके लिए हमने डिफरेंट सिस्टम डेवलप किया है ताकि पेशेंट से हिस्ट्री लेके उसकी इन्वेस्टिगेशन को डिवाइस किया जाए, उसकी डायग्नोसिस की जाए, और उसको अगर सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है उसके लिए फिर मुख्तलिफ हॉस्पिटल से कॉन्टेक्ट किया गया है। उसके अंदर फिर अगर प्लान करें, अभी कराची में है, लेकिन दूसरे शहरों में अगर लोग होंगे तो हम ये करेंगे कि लाहौर, इस्लामाबाद जाके या किसी और शहर में कोई हॉस्पिटल से बात करके और वहाँ जाके ऑपरेट करेंगे। अच्छा, और जो सेकंड ओपिनियन वर्चुअल ऑनलाइन क्लिनिक्स हैं, हाँ, सेकंड ऑनलाइन में बता दीजिए इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? हाँ, सेकंड ऑनलाइन की इम्पोर्टेंस इसलिए है कि अभी जब से मैं आया हूँ, न जाने कितने लोगों ने जो है ना अपने अपने मसाइल डिस्कस किए हैं, और उसके अंदर ये देखा गया है कि बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इनकम्प्लीट हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है ना उनको ऑपरेशन बता दिया गया, ट्रीटमेंट बता दिया गया, लेकिन उसकी जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वही नहीं कराई गई है। इसमें अभी एक केस जो है इसे आपके इदारे का ही मौजूद है, कल मुझे रेफ़र हुआ है। अच्छा। और उसको बता दिया जी ऑपरेशन होगा, लेकिन उसकी जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वो वही नहीं है। तो सेकंड ओपिनियन से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें बेसिक समझ में आ जाती है कि क्या वजह है। हाँ, इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये है कि लोग डायरेक्टली जैसे किसी के पास गए और उन्होंने कुछ एडवाइस किया, वो चाहते हैं कि
उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनके लिए ये मुनासिब है या नहीं है, क्योंकि बाज़ दफ़ा तो बहुत ऐसी डिजीज़ होती हैं जानलेवा होती हैं, तो पेशेंट को समझ में नहीं आता कि क्या है। तो उसके लिए सेकंड ओपिनियन अगर वो चाहता है कि उसको कोई कहीं से कोई एडवाइस मिले तो वो एक हमारे प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। डॉक्टर साहब ऐसा भी हो रहा है कि हम ये देख रहे होते हैं अक्सर बेशतर पेशेंट जो है उसको ज़रूरत नहीं होती लेकिन उसको रेकमेंड कर दी जाती है सर्जरी, पैसा बनाने का भी यहाँ पे एक मामला है। बिल्कुल सही है। तो इससे भी बचा जा सकता है। उससे उसको ये फ़ायदा होगा कि उसके लिए जो ट्रीटमेंट उसको रेकमेंड किया गया है वो है भी दुरुस्त उसके लिए या नहीं है। अच्छा सर, अब ये प्रोग्राम जो है ये गरीब आवाम या फिर दूर दराज इलाकों में, देही इलाकों की अगर हम बात करें, उन लोगों के ऊपर या उस कम्युनिटी के ऊपर इस प्रोग्राम का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब मैं ये दूंगा कि ये तो अभी कोविड आया तो इसके ज़रिए जो है ना, ये आपने देखा कि बहुत सारी वर्चुअल सिस्टम जो है काम करना शुरू कर दिया, टीम आ गई, जूम आ गया, लोगों ने घर से बैठ के काम करें। 2017 में मैंने एक चैरिटी बेस एक लंदन क्लिनिक रन की थी डेजर्ट के अंदर, थर के अंदर। तो एक सारा कईयों में उनकी एक चैरिटी है मुस्लिम वेलफेयर, रोज़ वेलफेयर के नाम से। तो हमने ये एक डेवलप किया था स्काइप क्लिनिक के नाम से, तो ये 2017 में हमने किया था। तो ये तजुर्बा हो चुका है इसका, और ये काफ़ी लोगों को जब पता चला तो काफ़ी उन्होंने सराहा इसको कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हमारा प्लान था कि हम ऑपरेट भी करें लेकिन वो मटेरियलाइज़ नहीं हो सका, लेकिन कम से कम हमने कंसल्टेशन ज़रूर की था। तकरीबन 35-40 के करीब लोग आते थे क्लिनिक में। एक होटल की बेसमेंट ली थी, उसके अंदर सेटअप लगाया था। मैं लंदन में होता था और वहाँ से हम लोगों को देखते थे, एडवाइस करते थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन देखते थे, बताते थे ये करें। तो ये बड़ा यूज़फुल जो है ना वो था। तो इस तरह यही क्लिनिक जो है काम करेगी। अच्छा, और ये जो ई सर्जिकल क्लिनिक मॉडल है, जी ये उसी पर बेस करता है। हाँ, ये उसी पर बेस्ड है। तो ये इस तमाम देखिए, मैं कराची में हूँ सपोज, या मैं लंदन में हूँ, कहीं भी हूँ, पेशेंट इस्लामाबाद में किसी भी जगह पहाड़ी इलाके में है, लेकिन उसके पास अगर सिस्टम है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है और कंसल्टेशन कर सकता है। तो यही क्लिनिक का ये फ़ायदा होगा। तो इसलिए ये एक नया कॉन्सेप्ट जो है ना ये इंट्रोड्यूस किया गया है। और अच्छा, तो ये बताइएगा कि मतलब कांटेक्ट के लिए पहले टाइम लेना पड़ेगा इसके लिए? ये जो है ना सिस्टम ये बना रहे हैं ताकि ये जब क्लिनिक रन करेगी तो लोग उसके ज़रिए आके, जैसे या तो नीचे शायद आपके से नंबर चल रहा हो अगर इसके अंदर, तो वो नंबर पे कांटेक्ट करें। पिछली दफ़ा हमने किया था ये 2019 के अंदर, एक हम आए थे इसके अंदर मॉर्निंग शो में, तो वहाँ एक नंबर दिया गया था, तो लोगों ने उसके ऊपर कांटेक्ट करके बुकिंग कराई थी। और जो कराची से बाहर थे उनसे हमने फ़ोन पे बात की थी, और जो लोग कराची में थे तो ये फातिमा बाई के अंदर हमने क्लिनिक रन की थी उसके ऊपर। और सर ये जो प्रोग्राम है, इसे सब्सक्राइब करने के लिए, इसका पार्ट बनने के लिए जो फ़ी है वो बहुत मिनिमल है, अफोर्डेबल है, ऐसे ही है? इसमें अब ये एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है कि लोगों को बी ग्लोबल का पार्ट बना लिया जाए, और उसके तहत फिर उनको जो भी ज़रूरत ज़िंदगी है जिसमें हेल्थ भी शामिल है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, तो उसको भी शामिल कर लिया जाए ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं। तो ये बड़ा एक जो है ना वास्ट स्टेप जो है ना ये इक़दाम है। इसके अंदर जैसे जैसे ये आगे चलेगा, ये तो अभी हम सेहत के मुतालिक बात कर रहे हैं आज, लेकिन इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात लोगों की हैं, उस तरह मुख्तलिफ लोग स्टोर से बात की गई है, और उसके अंदर उनके लिए आसानियाँ पैदा की गई हैं। जो मेंबर होंगे उनको जो है सहूलत मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा और गोल्ड मिलेगा। गोल्ड भी मिलेगा जी। ये तो भाई फिर तो लोग ज़रूर तो इसीलिए इसको ना AR बाई गोल्ड स्ट्रीट का नाम दिया गया है ना इसके अंदर। लवली, ठीक है, थैंक यू सो मच। लोगों को बाद में पता चलेगा कि उनके अकाउंट में गोल्ड भी शामिल हो गया। ये तो भाई बड़ी खबर है। ये तो आपने लोगों को बस अब आज तो जितनी कहते हैं ना रजिस्ट्रेशन होंगी ना, वो फिर आप रिकॉर्ड हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ। थैंक यू डॉक्टर अलमास उद्दीन गाजी हमारे साथ थे।